नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। पिछले साल जब देश में कोरोना की एंट्री भी नहीं हुई थी, तभी बिना सिर पैर की बातें शुरू हो गईं। फिर कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो भी ऐसे ही बातें चलती रहीं, जिनको समय समय पर दूर किया गया। कभी डॉक्टर्स, कभी एक्सपर्ट्स ने, कभी सरकार ने, और मीडिया भी इन अफवाहों को विराम देता रहा। लेकिन एक साल गुजर गया है, अभी भी अफवाहों का बाजार गर्माता रहता है। कभी अफवाहें उड़ी कि वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो सकते हैं, कभी अफवाह उड़ी कि 5G नेटवर्क से हो रहा है कोरोना, किसी ने कहा यह जनसंख्या कम करने का तरीका है, कभी कहा गया कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, इसमें सुअर का मांस मिलाया गया है। और ये तमाम तरह की बातें व्हाट्सएप से गांव-गांव तक फैली। ये भारत की ही कहानी नहीं है, देश दुनिया की भी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना और 1 से लेकर 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया। वैसे डुमरियागंज के यूसुफपुर गांव में भी 3 लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और फिर हल्की सी सजा देकर छोड़ दिया गया। खैर, किसने क्या किया, क्या कहा, क्यों कहा, इस बात पर कम से कम ज्यादा फोकस हम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे चर्चा इस पर। लेकिन आज बात करेंगे कि आखिर कोरोना काल में ऐसी अफवाहें कितनी भारी पड़ सकती हैं, और अगर हमें सही सही जानकारी है तो कोरोना का कितनी मजबूती से मुकाबला कर सकते हैं। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी पर कि क्या जानकारी भी सावधानी है। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तो होंगे ही, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा में खास बात यह है कि आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं और अपनी गलत जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं और सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उठाइए फोन, हमारा नंबर मिलाइए। नंबर है 01204806 इस नंबर पर कॉल करिए और अपने सवाल पूछिए। नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 01204806 एक तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना पर जीत पाने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं बलिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक अलग नुस्खा बता रहे हैं, जिसका उन्होंने बाकायदा एक वीडियो वायरल किया है। सुन लेते हैं उनकी बात, आखिर क्या कह रहे हैं वो। मैं सवेरे रोज दातून करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता हूं, और इसका लाभ, इसमें वैज्ञानिक तत्व तो क्या है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मैं पहले भी आप सबसे आग्रह किया था कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूं, आप सबके बीच में रहता हूं, उसके बाद भी स्वस्थ हूं। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं, और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय, गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, भले विज्ञान इसको स्वीकार करे न करे। एक खबर आपको और दिखाते हैं। हमीरपुर में कोरोना से हो रही मौतों के बीच नदी में डेड बॉडी के बहकर आने का सिलसिला शुरू हुआ। जिला मुख्यालय की शहर कोतवाली क्षेत्र से निकली यमुना नदी में करीब 12 शव तैरते दिखे, जो दूर दराज के इलाकों से बहकर आ रहे हैं। इससे नदी के पानी में भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण के बीच प्रतिदिन दर्जनों शव के बहकर आने से लोगों में दहशत का माहौल है। हैदराबाद के एनजेपी में 8 एशियाई शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित लायन सफारी में भी 2 शेरनियों में संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। लायन सफारी निदेशक ने बताया कि 2 बब्बर शेरनी, जिनके नाम गौरी उम्र लगभग 3 वर्ष 8 महीने और जेनिफर जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं।
और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर अरुण कुमार पांडे साहब जुड़ गए हैं, जो कि सफदरजंग में डॉक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरुण पांडे साहब आपका भी। और साथ ही मेरे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं प्रयागराज से, और मेरे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी जुड़ेंगे। पहला सवाल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपसे, ये अफवाहों को लोग इतना क्यों तूल देते हैं? देखिए, बहुत दुख की बात है। आज अगर हम देखें तो पैनिक का जो माहौल है, लोगों में जो एक डर बैठ गया है कोरोना को लेकर के, वो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसी बातें सुनने पे मजबूर कर देता है। और कहीं ना कहीं हर कोई इस वक्त सलूशन ढूंढ रहा है। हर किसी को लगता है कि अगर कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे कि हम कोरोना से बच जाएं या हमारी कोरोना की जो संकट है वो खत्म हो जाए, तो लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं। लेकिन लोगों को अपना माइंड अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें यही एक दिक्कत है कि जब हम डर जाते हैं, जब हम पैनिक करते हैं, तब हम लोग की सोचने की जो शक्ति है वो जरूर खत्म हो जाती है। इसलिए हमें उसे खत्म नहीं करना है और हमें जो साइंटिफिक आधार है चीजों के पीछे, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम उसे नहीं समझेंगे, अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसी फिर तमाम चीजें व्हाट्सएप पर घूम रही हैं जो कि आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाती है, फायदा उनसे कुछ नहीं होता। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को जब हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जब आगे और लोगों तक भेज देते हैं, तो वो जो डर का माहौल है, वो जो पैनिक है, उसको भी हम और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए कोशिश करके हमें बिल्कुल भी ऐसी चीजों को तो तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना भी नहीं चाहिए। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको हमें वहीं रोकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर से अगर नेतागण ऐसा करें तो ये बहुत ज्यादा और मुश्किल है जब जनप्रतिनिधि ऐसा करने लगे। मेरे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं रुद्रप्रयाग से, देवेंद्र खत्री साहब। देवेंद्र खत्री साहब, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी 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 मेरा यही निवेदन था कि एक्चुअली में जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उससे लोग ज्यादा इफेक्टेड हो जा रहे हैं। क्योंकि हर किसी एक दूसरे घर छोड़ के जो है, जैसे अफवाहें आ रही हैं कि भाई उसको मर गया, वो सर आपके मन में कोई सवाल है? तो अपने आप को ये बाहर जाने में डर लग जा रहा है। देवेंद्र खत्री जी, आपका कोई सवाल है? जी, सवाल यही था कि जो ये कोरोना जो हो रहा है, जिससे जो है कि काफी लोगों का जो है कि लॉस हो रहा है, ह्यूमन लॉसेज जो हो रहा है, तो उससे वजह से लोगों में काफी भयभीत बना हुआ है। तो हम आपसे एक सुझाव जानना चाहते हैं कि क्या ये लॉकडाउन करने से, क्या संपूर्ण जो है कि लॉकडाउन करने से क्या ये कम हो सकता है? सर, ये सवाल नहीं है आपका, और फिर से हम आपको क्लियर कर दें, सवाल अफवाहों पर है। लॉकडाउन से कम होगा नहीं होगा, ये सब सरकार कर रही है, वो अपने आप देखेगी। अरुण पांडे साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। अब एक विधायक ही कह रहे हैं कि गौमूत्र पीने से ठीक हो जाएगा कोरोना। मैं तो लगता है कि डॉक्टर, आप लोगों की जरूरत ही क्या है सर? इन्हीं को कर दें, यही इलाज करेंगे? देखिए अजीत जी, पौधे हैं, ये पहले से उटपटांग बयान चर्चा में रहते हैं। संजीत जी, ये भी मैं बता दूं कि निदान होता 19 का पिछले साल से लेकर अब तक हो जाती। और अगर गौ से भी आपने देखा होगा कि बाबा हैं, डॉक्टर से लगा रहे हैं, डॉक्टर बहुत कुछ कर रहे हैं, वो भी एक अफवाह का एक चरण है। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरी तो अपील भी है सरकार से कि ऐसे लोगों का को लगाम लगाना चाहिए। क्योंकि अगर ये जनप्रतिनिधि हैं, अगर इनको फॉलो लोग करते हैं, अगर पूरी समाज इनको फॉलो कर रहा है, तो एक तकबा इनको फॉलो कर रहा है, तो इनको कम से कम जिम्मेदारी भरा बात करनी चाहिए, जिससे कि लोगों में पैनिक ना हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं इस कोविड में, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। लेकिन उसके पीछे, जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा, कि जब पैनिक होते हैं इंसान, जब समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, तो लोग गलत धारणाओं को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना है इन जनप्रतिनिधियों को कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि को बहुत लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी अपील ये है कि अगर गौमूत्र का कोई भी साइंटिफिक अब तक प्रूवन नहीं है कि कोविड-19 के रोकथाम में इसका कोई भी उपयोग है कि नहीं, अभी तक कोई प्रूवन नहीं है। तो मेरी अपील ये है कि ऐसी बातों पे ध्यान न दें, और जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स बता रहे हैं, उसी को फॉलो कीजिए। उसी से आपके सेहत में सुधार होगा। और कोरोना से तभी हम लोग लड़ सकते हैं जब साइंटिफिक बातों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे अफवाहों से तो और ज्यादा किल्लत होगी और हम लोग लड़ने में नाकाम हो जाएंगे। बिल्कुल सही है सर। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, ये जो अफवाह फैलाने में ना नेता पीछे हैं ना बाकी लोग पीछे हैं, फिर ऐसे लोगों को जागरूक कैसे किया जाए सर?
मुझे ये पता चला था कि अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है और फेक न्यूज़ डालता है तो सरकार ने, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशली एक कानून बनाया है कि उसको जेल भेजी जाएगा, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर ये तो फिर एक फेक न्यूज़ के बराबर हुआ, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो और चाहे जनता हो। किसी तरह से ध्यान देते, बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ वही करना चाहिए जो आपके डॉक्टर्स बताते हैं। जी सर। सर थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मानवेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए प्रयागराज से। मानवेंद्र, ये अफवाहबाज क्यों सक्रिय हो जाते हैं जब भी इस तरह की बात होती है, वो क्यों अफवाहबाज सक्रिय हो जाते हैं? मैं लौटता हूं मानवेंद्र, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर ले। सुरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र मिश्रा जी, बहुत स्वागत है, पूछे सर सवाल। सर ये जानकारी हमको ये लेना था सर, ये जो मैं कोविड-19 के जो दो इंजेक्शन लगते हैं जी, वो दोनों इंजेक्शन मेरे लग गए हैं जी। और उसके बाद मैं ड्यूटी करता हूँ, ट्रैफिक में हूँ लखनऊ में जी। तो मुझे जानकारी लेना, क्या उससे भी मुझे कोई बचने के कोई और विकल्प है मेरे पास? कोई मतलब ऐसा भी मेरे साथ दोबारा अटैक हो सकता है? कितने दिन हो गए सर आपको दोनों डोज लिए हुए? सर हमको समथिंग 1 महीना हो गया सर। चलिए, डॉक्टर कौशल कांत जी, अगर आपने सवाल इनका सुना हो तो मैं चाहता हूँ जवाब दे दीजिए। जी जी। देखिए, इनको जो वैक्सीनेशन दिया गया है 1 महीना हो चुका है, इन्होंने बताया दोनों डोज लग गई है, तो नॉर्मली ये 70% तक प्रोटेक्टेड है। लेकिन इनके लिए ये एडवाइस है कि ये जहाँ पर भी ड्यूटी कर रहे हैं, जब भी घर से बाहर जा रहे हैं, इन्हें मास्क जरूर लगाना है। ऐसा ये देखा गया कि कभी कभी वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन जिनको वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे लोगों को आईसीयू में पहुंचना या उनकी मॉर्टेलिटी यानी डेथ के चांस बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो अगर ये मास्क का उपयोग करेंगे तो ये दोबारा बीमार नहीं पड़ेंगे। बाकी अदरवाइज अगर ये बीमार हो भी जाते हैं तो इनको कोई घबराने की बात नहीं, ये छोटे बहुत सिम्टम के बाद ही ठीक हो जाएंगे। ओके सर। मानवेंद्र बोलिए अब। जी देखिए, अफवाहों का जहाँ तक सवाल है, कई तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं। एक तो हमने देखा कि सियासी मकसद होता है, और एक कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक पक्ष से ये दावा करते हैं कि ये धर्म के हिसाब से नहीं है और वो उसमें कई तरह की कमियां हैं। तो सियासी का असर आपने देखा। अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, तो जितने कार्यकर्ता होंगे, लाखों लोग हैं जो अखिलेश यादव को फॉलो करते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यूथ हैं, हमें पूरा यकीन है कि इसमें से ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी, अगर अखिलेश यादव ने ऐसा कहा था। और अगर शशि थरूर कहते हैं कि कोवैक्सीन जो है उसका 3rd फेज़ का ट्रायल बाकी है और जल्दीबाजी में उसको लॉन्च कर दिया गया, तो उससे भी कहीं ना कहीं भ्रम फैलता है और बाद में उसी कोवैक्सीन को दुनिया भर में मान्यता मिलती है और सबसे कारगर वैक्सीन के रूप में वो वैक्सीन सामने आती है। तमाम ऐसे लोग हैं जो धर्म के आधार पर दावा करते हैं कि ये जो हमारा धर्म है उसके मुताबिक इसमें तमाम तरह की खामियां हैं। कोई कहता है सुअर की चर्बी मिली है, कोई कुछ कहता है। तो ये लोग भी धर्म के बारे में बहुत इनको जानकारी नहीं होती और उस आधार पर इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। तो ये चीज़ें जब नीचे स्तर पर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ, बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा कर जाती हैं। कई बार लोगों में इस तरह की बातें भी आती है कि कोवैक्सीन लेने से लोगों के साथ ये दिक्कत हो गई। कुछ सोशल साइट्स पर भी अफवाहें चलती हैं कि ये कोवैक्सीन उन्होंने लगवाया था और कोविशील्ड लगवाया था, उनके साथ इस तरह की दिक्कत हो गई। कई तरह की अफवाहें लगातार फैलती रहती है और आप यकीन करें कि तमाम मेडिकोज हैं जो लगातार मना करते रहे, हमारे जानने वाले हैं वो मना करते रहे कि आप वैक्सीन मत लगवाइए क्योंकि उसके जो इफेक्ट हैं, आफ्टर इफेक्ट हैं, अभी लोगों को नहीं मालूम है। तो इस तरह की तमाम भ्रांतियां पढ़े लिखे समाज से लेकर जाहिल समाज की हमारी यही कोशिश है कि 3 बड़े डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, उसी अफवाह के चक्रव्यूह को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीलू हमारे साथ इस वक्त दादरी से एक दर्शक जुड़ गई हैं। नीलू जी, बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि कोई कह रहा है कि ये वैक्सीन कोरोना पॉजिटिव कर रही है, या फिर कोई कह रहा है इससे बीमारी हो रही है या मर रहे हैं, या इसे कौन लोग लगवा सकते हैं? जिनको पहले से कुछ थोड़ी बहुत बीमारी है वो भी इसे लगवा सकते हैं? डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी।
बहुत अच्छा सवाल है इनका और हम अक्सर इसके बारे में बात करते हैं कि पहली बात तो ये है कि जिनको भी बीमारियां हैं वो जरूर वैक्सीन लगवा सकते हैं, बल्कि इनको आगे आकर वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जिसमें कोरोना जब होता है तो वो ज्यादा घातक होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए अगर ये वर्ग अपने आप को वैक्सीन से सुरक्षित कर ले तो ये काफी हद तक कोरोना अगर होगा भी तो ज्यादा इनको घातक नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी कोरोना की वैक्सीन से किसी को कोरोना नहीं होता है। ये हम स्पष्ट शब्दों में बार बार कहना चाहेंगे कि कोई भी वैक्सीन कोरोना नहीं करती है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब आप कोरोना वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वहां पर आप मास्क नहीं लगा रहे या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, या वैक्सीन लगवाने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि अब हमें मास्क नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, और इस कोताही की वजह से लोगों को हम कोरोना होते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये वैक्सीन जिन भी पद्धति से बनाई जा रही है, किसी भी वैक्सीन से किसी को भी कोरोना नहीं होता है, ये स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, वैक्सीन जो होती हैं वो 100% प्रोटेक्शन नहीं देती हैं। तो कुछ लोगों में देखा गया है कि वैक्सीन क्योंकि 80 से 70% के आसपास एफिकेशियस है, तो कुछ लोगों में वैक्सीन लगवाने के बाद भी बीमारी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें ज्यादा घातक बीमारी नहीं देगी, उनको माइल्ड इन्फेक्शन होगा। और यही वैक्सीन की सबसे बड़ी बात है कि ये आपको सिवियर डिजीज से प्रोटेक्शन दे रहा है। इसलिए हर किसी को इस वक्त वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए, अपने मन में ऐसे जो भ्रम है वो ना पाले। और इस तरह के जो लोग हैं, मुझे लगता है चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष की पार्टियों में हो, इस वक्त जो पार्टी के सरगना हैं उन लोगों को ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे सबके ऊपर एक उत्तरदायित्व है जो हम अगर निभाएंगे तभी अफवाहों से लोगों को सावधान करें। डॉक्टर अरुण पांडे सर, एक चीज बताइए कि क्या जानवरों से आदमियों में भी होने का खतरा है क्या कोरोना? देखिए, कोविड-19 जो नोवेल पिछले साल दस्तक दिया था, तो ये पहले चमगादड़ से आया जी, तो जानवर से इन्फेक्शन का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि कोई भी मैमल से, जैसे आपने दिखाया अभी के टेलीविजन देख रहा था कि इटावा की सफारी में लायंस को हुआ है, तो उससे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होने का कुछ खतरा है, ऐसा कुछ देखा नहीं गया। हाँ, ये ह्यूमन चेन वाले जो इन्फेक्शन है जो कि एक मानव से दूसरे मानव में जा रहा है, इसको रोकना हमें जरूरत है। और इसको रोकने का एकमात्र उपाय ये है कि एसएमएस विथ वी, यानी कि हम लोग एस मतलब सैनिटाइजेशन, एम मतलब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन, अगर ये चारों चीज मिल जाती है तो हमें वी से बच जाएंगे, दैट मीन्स की वेंटिलेशन से बच जाएंगे, वेंटिलेटर पे जाने से बच जाएंगे। तो अगर इन तीनों चीजों से, चारों चीजों का हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारी जो इन्फेक्शन का रेट है हमारे देश में वो भी कम हो जाएगा, और जो ये मोर्टेलिटी हो रही है जो कि वो भी हमारी कम हो जाएगी केवल इन्हीं उपायों से। क्योंकि मैं आप लोग से, आपके दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि अभी भी कोई भी दवा कारगर नहीं है जो ये दवा प्रूव की जा सके कि कोविड के लिए ये दवा कारगर है। तो अभी भी हम लोग सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन आने से, वैक्सीन लगने से ये हमें पूरी उम्मीद भी है। और जिनको भी वैक्सीन लगा है, जैसे डॉक्टर कौतुक कांत ने बता रहे थे कि सीवियरिटी कम हो जाती है, तो जो भी वैक्सीन के लिए एलिजिबल है वो जरूर वैक्सीन लगवाएं। और वैक्सीनेशन करने, दोनों डोज लगने के बाद उनकी सीवियरिटी, उनका हॉस्पिटल स्टे, उनको वेंटिलेटर पे जाने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रामबाण है वैक्सीनेशन। ओके सर, बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से उत्तर प्रदेश में केसेस कुछ कम हुए हैं जो दिख रहे हैं, खासकर लखनऊ की बात करें तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे केसेस कम होते रहेंगे? अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन बढ़ाती रहेगी और प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है वो रहेगा, लोगों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, उनको ब्लड टेस्ट टाइम पे मिलेगा, उनके टेस्ट प्रॉपर होंगे, तो ज़रूर कम होगा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी पॉपुलेशन अभी वर्जिन का मतलब जिनमें वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उस तरह की है। और चूंकि मैं प्रदेश को बिलोंग करता हूं, तो मैं गांव से खबर आती है, ये गांव में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अनफॉर्चुनेटली गांव का डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है, या ये कहें कि गांव में टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, या लोग अपने आप गांव से निकल करके नहीं आ रहे हैं। जैसा आपने अभी अपने ही उसमें बताया कि बहुत सारे शव किसी में देखे गए हैं, तो ऐसा कई गाँवों से खबर आ रही है। तो बात ये नहीं है कि कोविड कम है, बात यह है कि हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, हम उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन वाला जो स्टेप है ये थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। और मीनवाइल जिस तरह से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट
थोड़ा स्ट्रांगली और बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। वो खरी उतरे ना उतरे वो दूसरी बात है, बट उसका इंटेंशन जो अभी तक मुझे लगा है पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से, वो मुझे पॉजिटिव लगा है। अगर लॉकडाउन के साथ ये पॉजिटिव इंटेंशन से गवर्नमेंट काम करती रहेगी तो हाँ, फ्यूचर हमारा बेहतर होगा। ओके सर, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। विपिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं मेरठ से। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सर सवाल। और डॉक्टर साहब, मेरे को जानना है कि मेरे मम्मी ने करीबन 1 सप्ताह पहले वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है उनको। डॉक्टर अरुण जी, 2 दिन बताइए। बुखार भी आया, उसके बाद कमजोरी महसूस है। अरुण सर बताइए, 1 हफ्ते पहले इनकी मदर ने वैक्सीन लगवाया था, अब उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। जब हफ्ते पहले आपको वैक्सीन लगी थी तो ये आपको साइकोलॉजिकली हो सकता है आपकी माता जी को कि कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर वैक्सीन लगी है तो उसका ये देखा गया है कि कभी कभी हल्का बुखार आ जाना या फिर जी मचलाना या फिर वोमिटिंग आ जाना, ये 1-2 दिन तक ही रिपोर्टेड है और 1 हफ्ते तक ये इस तरह की कमजोरी होना बहुत ये कॉमन नहीं है। तो मेरा मानना है कि वैक्सीन के कारण ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी माता जी को ये सांत्वना जरूर दे कि आपको कुछ नहीं है, बस हाँ एक साइकोलॉजिकली प्रेशर हो सकता है, साइकोलॉजिकली एक उनसे दबाव ये हो सकता है कि हमने वैक्सीन लगाया है जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका इफेक्ट आया है, क्योंकि वैक्सीन लगती है, जिसको भी लगी, हम लोग को भी लगी है वैक्सीन। जब मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मुझे जब वैक्सीन लगी थी तो 1 दिन हल्का बुखार आया था, 1 दिन मुझे लगा था कि बॉडी में ये हो रहा है, मुझे थोड़ी सी कमजोरी महसूस हुई थी, लेकिन ये 1 हफ्ते तक नहीं चलता। तो उनको मैं पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन से, वैक्सीन लगाने से ऐसी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगी और 1 हफ्ते तक ये वैक्सीनेशन का इफेक्ट कुछ भी नहीं रहता। 1 दिन तक आपको जी मचलाना, वोमिटिंग आना, बॉडी में एक होना, जहाँ पे वैक्सीन लगी है उस साइड पे दर्द होना रह सकता है, तो उसके बाद 1-2 दिन बाद वो सामान्य हो जाए। ओके सर, बरेली से हमारे साथ एक दर्शक योगेंद्र जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, पूछिए सवाल। सर, मैं ये जानना चाहता था, एक्चुअली आजकल आप लोग देखेंगे व्हाट्सएप में काफी ये चर्चाएं चलती हैं, काफी आयुर्वेदिक इलाज चल रहे हैं, जैसे अदरक और नीम का काढ़ा एंड दालचीनी का काढ़ा, ये वगैरह वगैरह। मैं इसके रिगार्डिंग जानकारी चाहता कि ये इससे पीने से कोई फायदा है या नहीं है, कि बहुत सी चीजें आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2 बातें यहाँ बोलना चाहूंगी। पहली बात ये है कि जो हमारे घर की घरेलू चीजें हैं, हर्ब्स हैं जो हमारे, और मसाले वगैरह जो होते हैं, इनका हम लोग सामान्य तौर से हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। आज कोई पहली बार नहीं है कि हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये अक्सर हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। गला खराब है तो उसमें आपको बेहतर लगता है, नाक बंद है तो उसमें आराम मिलता है, खराश हो रही है गले में तो उसमें आपको आराम मिलता है। तो ये चीजें अगर हम इस इंटेंशन से लें कि हमें जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है उसमें हमें आराम मिलेगा, तो वहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि इन चीजों से हम कोरोना को भगा देंगे या कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा इन चीजों से, ये धारणा गलत है। तो ये चीजें आप करिए, लेकिन साथ में मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, उन चीजों का आप ध्यान रखिए। और आजकल गर्मी का मौसम है, अगर आप बहुत ज्यादा काढ़ा और इन चीजों का सेवन करते हैं तो हमने लोगों से नोज ब्लीड होते हुए और चकत्ते शरीर पर होते हुए कई तरह की परेशानियां देखी है। तो इन सब चीजों का हमें ओवरडू नहीं करना चाहिए। ओके, डॉक्टर कौशल कांत जी, बहुत संक्षेप में सर जवाब। काढ़ा कितना कारगर, 1 टाइम दिन में या 2 टाइम? मैं इसके बारे में कहीं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि कोई साइंटिफिक जानकारी मेरे पास इसकी नहीं है एज ए डॉक्टर, बट एज ए मतलब नॉर्मल सिटीजन, मेरे घर में जब कोविड था और अभी भी सुबह शाम मुझे काढ़ा दिया जाता है और मैं पीता हूँ, पर फायदा करता है नुकसान करता है मुझे नहीं पता। चलिए, बहुत बहुत और शुक्रिया। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो दर्शक का सवाल, जी सर बोल लीजिए। जो दर्शक का सवाल आया था कि वो 1 हफ्ते पहले वो गया था वैक्सीनेशन लगाने और अब उसको 1 हफ्ते तक फीवर आ रहा है। डॉक्टर अरुण ने बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीनेशन के बाद 1-2 दिन तक बुखार आता है, लेकिन चूंकि उसको 1 हफ्ते तक बुखार आ रहा है, तो मेरा ये मानना है चूंकि वैक्सीनेशन करने में जब लोग जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि उसको इन्फेक्ट हो गया हो कोरोना का, उसको अपना RT-PCR एंड चेक कराना चाहिए, एंटीजन टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ता बीत गया और उसकी माँ बूढ़ी है, तो मुझे लगता है टेस्ट करा करके डॉक्टर को दिखाना बेहतर इलाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।